चैंपियंस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस आता है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पे हो रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम टेम्परेचर का क्या मतलब है? कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 0। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा टी इक्वल टू 0। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आइडियल गैस की केसेस में अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 है तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 0 के। In case of an ideal gas, if delta T equals to 0, then delta E, which means change in internal energy, उसकी वैल्यू भी किसके इक्वलेंट हो जाएगी? 0 के। तो ये चीज कहाँ से आई? ये चीज यहाँ से आई कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस होता है वो किसके इक्वलेंट होता है? वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी के। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा और इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आइडियल गैस के केस में हम लोग एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर मैं बॉयल्स लॉ को यूज करूं तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वॉल्यूम के। दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर हुआ? ऑल्दो ये चीज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे बट फिलहाल के लिए आप लोग इतना ध्यान में रख के चलो। क्लियर है? तो अगर मैं बात करती हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की ग्राफ की, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है और जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई भी चीज जब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन केमिस्ट्री। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख के चलना। तो अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की जो क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। बार क्या है? प्रेशर की यूनिट। ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो सेम प्रेशर पर हो रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। सेम प्रेशर का क्या मतलब है? कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब जो चेंज इन प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो अगर मैं बात करती हूँ ग्राफ की, ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या है? कांस्टेंट। यस और नो? क्लियर है? तो ये आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कहता है? आइसोकोरिक प्रोसेस ये कहता है ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा हो। किस पर हो रहा हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया? डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होगा, वॉल्यूम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस आता है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है? जिसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है? नो हीट एक्सचेंज। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ग्राफ। ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है दैट इज सिमिलर, या मैं ये कह सकती हूँ जो आइसोथर्मल की तरह होता है। जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये है आपका आइसोथर्मल का कर्व और ये है आपका एडियाबेटिक का कर्व। ठीक है। और ये चीज कई बार नीट और जेई में पूछी गई है कि अगर मैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक को स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से कंपेयर करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है
कि स्लोप ऑफ एन एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन आइसोथर्मल कर्व। क्लियर है? जो एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है अगर हम उसे आइसोथर्मल के कर्व से कंपेयर करें। अंडरस्टूड? या मैं ये कह सकती हूँ कि जो एडियाबेटिक कर्व होता है दैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। इस डिफरेंस को ध्यान में रख के चलना, क्योंकि कई बार ये चीजें पेपर में पूछ ली जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको 4 प्रोसेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल, द सेकेंड वन इज आइसोबारिक, द थर्ड वन इज आइसोकोरिक एंड द लास्ट वन इज एडियाबेटिक। बट प्रोसेस दो तरीके से और होते हैं, और वो कौन से हैं? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कैसे? जितने भी मैंने आपके प्रोसेस आपको बताया ना, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। उसी तरीके से रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। उसी तरीके से रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, या मैं ये भी कह सकती हूँ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है। आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के डिफरेंस की, तो जो आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर मैं कंपेयर करूं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? जो रिवर्स्ड हो सकता है, और जो रिवर्स्ड नहीं हो सकता वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे? तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है विच अकर्स इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स। जो छोटे छोटे स्टेप में जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। या मैं ये कह सकती हूँ ऐसा प्रोसेस जिसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को खत्म होने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे आपको 100 टू 150 स्टेयर्स को चढ़ना है, ठीक है? तो ये आ गया आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड स्टेयर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो आप लोग क्या करोगे? पहले फर्स्ट स्टेयर पे जाओगे, फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे जाओगे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स्थ पे, फिर सेवेंथ पे। तो ये आपका मतलब इस प्रोसेस को खत्म होने में टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है कि ऐसा प्रोसेस जो फाइनाइट टाइम में हो जाए, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म हो जाए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिफ्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, फिर हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर हो गया आपका सेकंड फ्लोर, और फिर हो गया आपका थर्ड फ्लोर। तो विद द हेल्प ऑफ अ लिफ्ट आपको ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट थर्ड फ्लोर में जाना है। तो आप ग्राउंड फ्लोर में एंटर हुए और आपने कौन सी बटन प्रेस करी? सीधे सीधे थर्ड फ्लोर वाली, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये हमारा जो प्रोसेस होगा ये फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाएगा, और हम इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज तो अंडरस्टूड है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें इनफाइनाइट टाइम लग रहा है वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा? स्लो प्रोसेस। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो एक फाइनाइट टाइम में खत्म हो रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा? फास्ट प्रोसेस। तो जो प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम में खत्म हो रहा है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसको रिवर्स करना आसान है। जैसे अगर मैं 2 स्टेयर्स चढ़ रही हूँ तो मैं 2 स्टेयर्स से सीधे वापस भी आ सकती हूँ अगर मुझे नहीं जाना है तो। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे जब मैं एंटर हुई और मैंने बटन प्रेस कर दिया थर्ड फ्लोर का, तो मैं चाह के भी नीचे नहीं आ सकती। पहले मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना होगा, उसके बाद ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ सकती हूँ। क्लियर हुआ? तो ये प्रोसेस तो रिवर्स हो सकता है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। मतलब हर एक स्टेप अपने पिछले स्टेप्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो जो आपका फर्स्ट स्टेयर है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा सेकंड के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ, थर्ड वाला फोर्थ के साथ। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम अकर होगा वो इनिशियली एंड फाइनली होगा, नॉट इन बिटवीन। कहने का मतलब है जब आप लोग ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे गए, तो जो इक्विलिब्रियम होगा ना वो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर के
बीच में होगा, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ग्राउंड फ्लोर सीधे सीधे थर्ड फ्लोर के साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।